आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिस्टर्स लॉ। तो ब्रिस्टर्स लॉ को समझने के लिए हमें पहले पोलराइजेशन फ्रॉम रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा कि लाइट रिफ्लेक्शन पोलराइज होती है कैसे रिफ्लेक्शन से, कि रिफ्लेक्शन कैसे पार्ट लेते हैं पोलराइजेशन में और क्या इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्शन की पोलराइजेशन में। ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है कि इससे हर डायरेक्शन में वेव्स निकल रही हैं। अब ये ऑर्डिनरी लाइट क्या करेगी, कुछ तो ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा तो वो अनपोलराइज्ड लाइट होगा, और जो यहाँ से सीधी सीधी निकल जाएगी वो अनपोलराइज्ड लाइट रहेगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अलग अलग तरीके से लाइट अपना रोल प्ले करती है। तो देखो यहाँ बाहर एयर है, यहाँ म्यू का कोई भी वाटर हो सकता है या ग्लास हो सकता है या फिर कोई अदर मटेरियल भी। तो जब ये किसी तरह से एक एंगल पे ऑर्डिनरी लाइट आएगी तो ये हर एक एंगल के लिए कुछ तो रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रिफ्रैक्ट हो। तो मेजर करो रिफ्लेक्टेड वेव को, तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो रही है रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ हमें पता चला कि रिफ्लेक्शन में हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। तो हम इसको अगले एंगल में करेंगे या अगले एंगल में करेंगे तो हमें इसका पता चल रहा है कि मोस्ट पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लेट्स से आई पी, यहाँ पोलराइजेशन एंगल पे वेव आ रही है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिस्टर्स ने लॉ दिया। उसकी स्टेटमेंट क्या है ये हम अब बताएंगे। When a light wave, a light ray is incident at polarization angle, या कि उन एंगल पर एंगल करे जिसमें पोलराइज होगा एंगल, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इसके रिफ्लेक्टेड रे के। तो है हमारा ब्रिस्टर का लॉ था, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे। तो हम इस पार्टिकुलर मीडियम से जाने के लिए हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या है, Ni इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू N टू साइन आर। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ पहले हम देखेंगे रे कहाँ से आ रही है, वो आ रही है एयर से, तो हो गया 1। तो साइन आई पी इज इक्वल टू, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, ठीक है। तो आई और आर में कितना डिफरेंस है, 90। हम आर को लिख सकते हैं 90 माइनस आई, तो 90 जो क्या हो जाएगा अपना आई प्लस आर। तो हमको इसको डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे तीनों इस लाइन पे एंगल हैं, आई पी प्लस आर प्लस 90, तो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90। तो आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90। तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आई पी। तो साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू कोस आई पी। म्यू की वैल्यू हमारी आ गई साइन आई पी बाय कोस आई पी। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी। तो इसी को हम ब्रिस्टर के लॉ से जानते हैं। तो ब्रिस्टर्स का लॉ कहता है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल at polarizing angle at a diffracting medium, तो क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आई पी क्या है हमारा पोलराइजिंग एंगल।